वह जीवित था, लेकिन वे अब भी भयभीत थे। पुनर्जीवित मसीह महज एक अफवाह नहीं था, वह एक सपना नहीं था, वह जीवित था और वह पहले ही प्रकट होना शुरू हो चुका था। उन लोगों को जो उससे प्रेम करते थे, उन लोगों को जो उस पर संदेह करते थे और उन लोगों को जो भयभीत थे। लेकिन इसे देखने के बाद भी उनके मन में बेचैनी बनी रही। उन्होंने क्रूस देखा था, वे खोया हुआ महसूस कर रहे थे और अब वे एक बंद कमरे में साथ बैठे थे। दरवाजे बंद थे और वे दबी आवाज में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, अगर वे हमारा पीछा करने लगें तो क्या होगा? दूसरे ने शांत भाव से जवाब दिया, हमने उसका पीछा किया, खुलेआम, और अब वह फिर गायब हो गया है। नहीं, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, वह फिर से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन अब वह कहाँ है? गहरी खामोशी छा गई। डर का साया अभी भी छाया हुआ था। क्या होता है जब जीत पक्की हो लेकिन दिल में खौफ बना रहे? 40 दिनों तक यीशु उन्हें एक स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित प्रभु के रूप में प्रकट होते रहे। लेकिन हर कोई इस बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर पाया। विशेष रूप से थॉमस का रुख अलग था। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं वहां नहीं था। मैंने इसे नहीं देखा। जब तक मैं खुद अपनी आंखों से निशान नहीं देख लेता, जब तक मैं उन्हें छू नहीं लेता, तब तक मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। बाकी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। हमने उसे देखा था, उसने हमसे बात की थी। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां तुम अभी खड़े हो। थॉमस ने अपना सिर हिलाया। मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, उसने कहा। दिन बीतते गए। फिर अचानक यीशु प्रकट हुए। वे उनके बीच खड़े हो गए। कोई दरवाजा नहीं खुला, किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी। वे बस वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, आप पर शांति हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। फिर वह थॉमस की ओर मुड़ी। उसकी आवाज शांत थी। थॉमस, अपनी उंगली यहां रखो। मेरे हाथों को देखो। अपना हाथ यहां रखो। कोई अविश्वास नहीं, चीनी पंथ। थॉमस ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। वास्तविकता के सामने उसके सारे संदेह दूर हो गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भगवान! और हे भगवान! उस क्षण कुछ बदल गया। डर धीरे धीरे कम होने लगा। विश्वास फिर से जागृत होने लगा। कमजोरी दृढ़ विश्वास में बदल गई। ईसा मसीह जी उठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी। फिर यीशु ने उन्हें दोबारा इकट्ठा किया, न केवल उन्हें सांत्वना देने के लिए, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए भी। वे उसके चारों ओर खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे।
उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो जाओ। इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों के लोगों को चेला बनाओ। उन्हें बपतिस्मा दो। उन्हें वे सब बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं। यह याद रखो, मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा, सभी राष्ट्र? सिर्फ इज़राइल ही नहीं, क्या सभी? यीशु ने जरा भी संकोच नहीं किया। हर कोई। यह कार्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन भ्रम की स्थिति बनी रही। किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या अब आप इस्राएल के राज्य को पुनर्स्थापित करेंगे? यीशु ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिता ने अपने अधिकार से जो समय और तिथियां निर्धारित की हैं, उन्हें जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लेकिन तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। ध्यान से सुनो। शक्ति, गवाह, लक्ष्य। और इसलिए जब वे देख रहे थे, यीशु धीरे धीरे चुपचाप उठने लगे, जब तक कि वे उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। एक बादल ने उसका स्वागत किया, फिर वह गायब हो गया। वे आकाश की ओर देखते रहे, स्थिर, मौन, गतिहीन। क्या यह अंत है? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। उनके बगल में दो देवदूत प्रकट हुए और बोले, तुम वहां खड़े होकर आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? ये स्वयं यीशु हैं। यह उसी तरह वापस आ जाएगा। उन्होंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। अब यह दिखाई नहीं देता। अब से उन्हें विश्वास के मार्ग पर चलना होगा। जब हम यीशु को अपनी आंखों से देखने में असमर्थ हो जाएंगे, तब भी क्या हम अपना जीवन उन्हें सौंपेंगे? फिर वे यरूशलेम लौट गए। मैं उपदेश नहीं देना चाहता। कोई कार्रवाई मत करो। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। वे एक ही स्थान पर मिले, एक साथ। मैं प्रार्थना करता हूं। इंतजार में। पीटर ने धीमी आवाज में कहा, उसने हमें इंतजार करने को कहा। जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो हम इंतजार करेंगे। एक अन्य ने पूछा, कब तक? किसी ने जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए। सुबह हो गई है। रात हुई। कुछ नहीं बदला है। यहाँ रोशनी नहीं है। सिग्नल नहीं है। कोई पता नहीं है। मुझे केवल इंतजार है। कुछ लोगों का धैर्य खत्म हो चुका है। क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए?
एक अन्य व्यक्ति ने जवाब दिया, उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। फिर हम इंतजार करते हैं। जब जीत पहले से ही सुनिश्चित थी, तो यीशु ने उन्हें प्रतीक्षा करने का आदेश क्यों दिया होगा? फिर अचानक एक आवाज आई, बाहर से नहीं बल्कि आकाश से। तेज हवा के झोंके की तरह यह पूरे घर में भर गया और कमरे को कंपा देने लगा। वह कमरा, जो अब तक भय की भावनाओं से भरा हुआ था, अब दैवीय शक्ति की गर्जना के नीचे कांप रहा था। वे दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। यह क्या है? आप उसे महसूस करते हैं? फिर कुछ प्रकट हुआ। आग। उस स्थान पर आग न लगाएं। लेकिन यह आग की कई लपटों में बंट गया। प्रत्येक पर एक टॉर्च रखी हुई थी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे आत्मा की प्रेरणा से अन्य भाषाओं में बोलने लगे। उन्हें अब डर नहीं लगता था, बल्कि शक्ति का अनुभव होता था। पवित्र आत्मा अवतरण कर चुकी है। उस ऊपरी कमरे में लगभग 120 लोग थे, 11 शिष्य और कई अन्य विश्वासी पुरुष और महिलाएं, जिनमें यीशु की माता मरियम भी शामिल थीं। शब्द बहने लगे, ऐसी भाषाएं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सीखी थीं। आवाजें बुलंद हुई, स्तुतिगान गूंज उठा, ईश्वर की महानता का बखान हुआ। अब वे धीमी आवाज में प्रार्थना नहीं करते थे। इसके बजाय उनके हृदय साहस से भर गए थे और उन्होंने उन रहस्यमयी भाषाओं में विनती और प्रशंसा करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। उनकी आवाजें एक साथ गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठीं। बाहर शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग जल्दी से इकट्ठा हो गए, अचंभित और आश्चर्यचकित। क्या हो रहा है? ये लोग गलीली से हैं। हम उन्हें अपनी भाषा में कैसे सुन सकते हैं? कुछ अन्य लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, वे नशे में हैं। लेकिन वे नशे में नहीं थे। वे पूरी तरह बदल चुके थे। जो लोग कभी छिपे रहते थे, वे अब दिन दहाड़े सामने आ रहे हैं। डर की जगह किसी और ताकत ने ले ली है। सत्ता आ गई है, ठीक वादे के मुताबिक